ओम श्री हरि शरणम। अभी जो अविद्या के संबंध में प्रकरण चल रहा था, उसकी आवरण शक्ति के बारे में बताया गया कि वो कैसे प्रभावी होती है। ये मूल वस्तु में न होकर के, कूटस्थ में न होकर के उस पर आरोपित होती है। इसी को अध्यारोप कहते हैं। अध्यारोप की बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा आपको यहीं पर दूसरे प्रकार की अविद्या जो बताई थी वो बतलाई थी आपको। विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा विद्या व्यवस्थिता। विक्षेप और आवृत्ति रूप से दो प्रकार की होती है अविद्या। तो आवृत्ति या आवरण करने वाले की स्थिति आपको बता चुके। अब यहां पर कहते हैं कि यह इस आवरक शक्ति के कारण ही यह प्रतीत होती है कि उस कूटस्थ को मैं नहीं जानता, यह नास्ति न भाति। और इसका विरोधी जो है, जो ज्ञान होता है, ये कहा कि अज्ञान की स्थिति है, अनुभूत पर आधारित है, इसलिए अज्ञान की स्थिति है। इसका नाश तभी होता है जब ज्ञान होता है, और उसकी भी स्थिति तत्वज्ञानी में देखी जाती है, तब इसका निवारण होता है। वो ज्ञान जो है वो इसका विरोधी है। विवेका तो अस्या विरोधी। जो तत्व ज्ञानी, दृश्यताम तत्वज्ञानियों में देखो दिखाई पड़ता है ज्ञान की स्थिति। अब दूसरे प्रकार की जो है विक्षेप, उसके बारे में स्वामी जी बात करते हैं कि अविद्याव्रत कूटस्थे आवरक शक्ति का प्रथम विवरण इसीलिए दिया है कि यह आवरण शक्ति प्रथम कार्य करती है। जो अविद्या है वो दो प्रकार की आवरक शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो आवरण के रूप में जो कार्य करती है वो पहले कार्य करती है, और फिर विक्षेप बाद वाली कार्य करती है। ये क्रम है उसका, पहले आवरक फिर विक्षेप। तो जब अविद्या से कूटस्थ आवृत दिखाई पड़ने लगा, अविद्यावृत कूटस्थे देहद्वय युताचिति। तो होता क्या है, उस अज्ञान के कारण ही, आवरण के कारण ही दो प्रकार के शरीर दिखाई पड़ने लगते हैं। देहद्वय और युताचित। उस चैतन्य युक्त होकर के भी दो प्रकार के शरीर दिखाई पड़ते हैं। सुप्तो रूप्यवदध्यस्था, सुप्तो रूप्य वद अध्यस्था विक्षेपाध्यास एव ही। जैसे सीप जो जीव होता है समुद्री, जिसके अंदर से मोती निकलता है,
उस जीव के जो सीप है उसको अगर आप खोलें तो उसके अंदर जो चमकदार परत निकलती है वो चांदी की तरीके से मालूम पड़ती है। वह ऐसा लगता है कि जैसे चांदी है। वो चांदी उसमें दिखलाई पड़ना, स्वामी जी कहते हैं यह विक्षेप का काम है। जो सीप न दिखला करके, जो वास्तविक तत्व न दिखला करके और उसमें चांदी का आभास कराती है, चांदी दिखलाती है, विक्षेप कर देती है कुछ का कुछ। ये स्थिति है। अब यहां पर जो पहले नाम पहले पंक्ति में लिखा, अविद्यावृत कूटस्थे देह द्वय युता चिति, दो देह बताएंगे। अगर देखें तो यहां पर भी सीप में भी दो प्रकार की स्थितियां हैं। सीप पीछे से देखें तो आपको कुछ और आकृति दिखाई पड़ेगी। अस्थि जैसी मिश्रित, उसका वर्ण भी रंग भी अलग से दिखलाई पड़ेगा। पर दूसरी तरफ जब देखें सामने से तो वो चांदी जैसा, चांदी दिखाई पड़ती, कहते हैं चांदी ऐसी है। ठीक वैसे ही जैसे दो प्रकार के शरीर कूटस्थ में भासने लगते हैं, उनको आप कह रहे हैं प्रथम शरीर सूक्ष्म शरीर, और दूसरा स्थूल शरीर। दो प्रकार के शरीर हो जाते हैं। अब इसमें वास्तविकता क्या है? कहते हैं इदम अंशश्च सत्यत्वम सुक्तिगम रूप ईक्षते स्वयं त्वम वस्तुता चैव विक्षेपे वीक्षते न्यगम। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, कूटस्थ के विषय में भी और यहां के उसके विषय में भी। इदम अंशश्च सत्यत्वम सुक्तिगम सुक्तिगतम, सीप में रूप्यईक्षते, सीप में जो चांदी दिखाई पड़ती है कहते हैं कि सुक्तिगतम इदम अंशम, उस सीपी में यह जो अंश दिखाई पड़ रहा है
रूप ईक्षते, वो चांदी पना जो दिखाई पड़ रहा है, चांदी जैसा जो दिखाई पड़ रहा है, सीपी में यह चांदी दिखलाई पड़ रही है। तो इदम शब्द ये, और जो दिखलाई पड़ रही है, भास रही है, अस्थि, भाति और अस्थि दोनों है यहां, भाषित भी हो रही है, अस्थि भी। वो कहता जो अद्भुत है उसके, वो कहता है चांदी है। क्यों कहता है? क्योंकि यह इदम और सत्य, सत्यत्वम, ये चांदी में भी तो ऐसे ही दिखाई पड़ती है। यथा शुक्तिगतम तथा रूप्य, जैसा इस सीप में दिखाई पड़ता है, ठीक वैसा ही चांदी में भी दिखाई पड़ता है। एवं अन्यगम स्वयं त्वं वस्तुता च, स्वयं त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्षते अन्यगम। ठीक इसी प्रकार से स्वामी जी कहते हैं, अन्यगम स्वयं त्वं वस्तुता च विक्षेपे वीक्षते। स्वयं त्वं, जिसको कहते हैं स्वयंपना, मैं अपना कार्य स्वयं देख लूंगा। एक वाक्य में बोल रहा हूं कि आप चिंता न करें, मैं अपना कार्य स्वयं देख रहा हूं, देख लूंगा। तो अब आप इस पर विचार करें, तो मैं जिसके लिए बोल रहा हूं, मैं स्वयं भी तो उसी के लिए बोल रहा हूं। मैं अपना कार्य स्वयं देख लूंगा। ये जो स्वयंपना है, जिसके लिए हम स्वयं शब्द प्रयोग कर देते हैं, तो यही दोनों शब्द, अहम भी, मैं, और स्वयं देख लूंगा स्वयं, ये दोनों शब्द जो हैं, ये दोनों गुण जो हैं, कूटस्थ पर भी बिल्कुल वैसे ही लागू होते हैं। दो स्थितियां, जैसे सीप के अंदर जो रजत भास रही है, उसके लिए ये दो, इदम और रूप्यत्वम, चांदीपना, सत्यत्वम, ये चांदी में भी भासता है और यहां सीपी में भी है। ऐसे ही ठीक कहते हैं स्वामी जी कि जीव में भी मैं और स्वयं, ये दोनों भासते हैं, जैसा कि कूटस्थ में भी भासते हैं। ये दो गुण उधर भी हैं, इधर भी हैं। अब चूंकि जीव को इन्होंने प्रतिबिंब बताया है, जैसा इस कैमरे में आप मुझे देख रहे हैं, प्रतिबिंब ही तो देख रहे हैं। तो जो प्रतिबिंब है, उसमें चैतन्यता भासित हो रही है। चैतन्यता भासित हो रही है। इस
कारण से आपको मेरे हाथ पैर मुंह ये वाणी ये सब चलता फिरता दिखलाई पड़ रहा है। वो क्यों दिखलाई पड़ रहा है? कहते हैं वो प्रतिबिंब ही जीव की स्थिति में है और जो मूल बिंब है वो कूटस्थ है। इस कारण से इस प्रतिबिंब को सीधे सीधे जो यहाँ की भाषा में वेदांत में प्रयोग किया जाता है वो चिदाभास कहा जाता है। चित स्वरूप ही न कह करके इसे चिदाभास कह देते हैं, क्योंकि वो प्रतिबिंब माना गया है कूटस्थ का। तो वो चिदाभास ही उक्त है, इसी कारण वो चैतन्य है। तो कहते हैं कि जैसे ये दिखलाई पड़ती है स्थिति, वैसे ही उसमें भी है। इदम का तात्पर्य होता है कि ये जो सामने है आपके समक्ष है, उसके लिए प्रयोग करते हैं ये। और सत्यत्व जो सामने भास रहा है, ये दोनों चीजें जो हैं वर्तमान स्थिति में समक्ष हैं और भास नहीं है। तो ये दोनों जगह पर दिखलाई पड़ती हैं। ये धर्म सीप में भी हैं और चांदी में भी हैं। उसी प्रकार से जो अपने में मैंपन है और जो स्वयंपन है वो कूटस्थ में भी है, इधर जीव में भी है। दोनों तरफ ये स्थितियां हैं। अब इनके अतिरिक्त तो और क्या है कि नील पृष्ठ त्रिकोणत्वम यथा सुक्तौ तिरोहितम। जब वो सामने का भाग चांदी वाला भाग शिप का देख रहे हैं तो उसका पीछे का भाग जो नील वर्ण का है त्रिकोणत्वम, वो उठा हुआ जो उभरा हुआ होता है, वो इधर से दिखलाई नहीं पड़ता। यथा सुक्तौ तिरोहितम, जैसा कि शिप में वो तिरोहित रहता है। तिरोहित का मतलब ये नहीं है कि अभाव हो गया, है ही नहीं, है पर दिखलाई नहीं पड़ रहा। तो असंगानंदता जैवम कूटस्थेपि तिरोहितम। इसी प्रकार से कहते हैं कि जो कूटस्थ है संपूर्ण, उसमें भी दो प्रकार की स्थितियां हैं, असंग और आनंद। असंग कहते हैं आसक्ति न होना, और आनंद का अर्थ तो आप जानते हैं। ये दो गुण ऐसे हैं वो तिरोहित हो जाते हैं, वो दिखलाई नहीं पड़ रहे हैं। केवल मैं और स्वयंपना ये दिखलाई पड़ रहा है, दिखलाई पड़ रहा है, बातचीत हो रहा है। मैं और स्वयंपना मिलकर क्या हो जाता है? अहंकार। यही तो अहंकार है, यही ग्रंथि है, जड़ चेतना ही ग्रंथ पड़ गई। तो जैसे सीप का पिछला भाग, उसका नील वर्ण पृष्ठ और वो त्रिकोणता या उभार पीछे वाला वो नहीं दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार कूटस्थ में भी जब मैं और स्वयंपन सामने दिखाई पड़ता है तो वो बाकी शेष वाला जो भाग है, आसक्ति रहित होना और पूर्ण आनंद की स्थिति, वो थोड़ी तिरोहित हो जाती है, इसको भाषित नहीं होती। तो आरोपितस्य दृष्टान्ते, यहां जो
हमने सीप का उदाहरण दिया है। स्वामी जी कहते हैं आरोपितस्य दृष्टांते, यह आरोपित है। आरोपित कहते हैं उसको जो है नहीं और दे दिया गया, जो स्वाभाविक गुण नहीं है पर बाहर से दिया गया है। रजत सीप महु, भारती जी में जथा भानु कर बाल, यद्यपि मृषा त्यू काल में भ्रम न सकई को टाल। यद्यपि मृषा है नहीं तो हमने आरोपित किया है, तो उस कूटस्थ में, उस परम ब्रह्म में भी हमने आरोपित किया है ये मैंपना और स्वयंपना। तो आरोपित दृष्टांत, ये आरोपण का हमने दृष्टांत दिया है सीप का, जिसमें रूप्यम नाम यथा तथा, जो पदार्थ हमने उसमें लगा था चमकता हुआ, उसे चांदी का नाम दे दिया। रूप्यम नाम यथा तथा, क्योंकि वो गुण दिखा करके, जो आरोपित वस्तु है उसको हमने गुण धर्मता दिखा करके, गुणों की साम्यता दिखा करके उसे चांदी का नाम दे दिया। नाम हमने अध्यारोपित कर दिया उसके ऊपर। वैसे ही बिल्कुल ठीक कूटस्थ में ही हमने अध्यारोपण कर दिया, किसका? अहम का। अहम कूटस्थाध्यस्त विक्षेप नाम अहम इति निश्चयः। मैंने उस कूटस्थ में भी इस विक्षेप शक्ति के कारण ही गुण की साम्यता दिखा करके अहम को अध्यारोपित कर दिया। मैं और स्वयं, ये दोनों शब्द स्वयंता दिखा करके कि स्वयं उधर भी स्वयं इधर भी, इसलिए मैंने आरोपित कर दिया। कूटस्थाध्यस्त विक्षेप नामा, जो विक्षेप नाम का अज्ञान है, अविद्या है, वो हमने इस पर आरोपित कर दिया। इसके कारण ही वो कूटस्थ के स्थान पर अहम। ठीक है, तो इदमंशं स्वतः पश्यन्, आगे कहते हैं कि इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यते। जब सीप का वो इदम अंश देखता है, ये चमकता हुआ भाग, इदम अंशम स्वतः पश्यन्, खुद स्वयं देखते हुए, रूप्यम इति अभिमन्यते, उसको चांदी मान लेता है। अभिमन्यते मान लेता है। मानने का अर्थ है अभिमन्यते, विशेष प्रकार से मान लेता है, या अभिमन्यते का अर्थ आप कर सकते हैं अभिमान कर लेता है, चांदी का अभिमान कर लेता है।
और अभिमान कहीं भी आप देखें तो उसे झूठ ही माना गया है। तो अभिमन्य से अभिमान कर लेता है या विशेष तौर से मान लेता है, यानी वास्तविक सत्ता उसकी नहीं है, उसको मान लेता है। तो इदम अंशम स्वतः पश्चन, उस सीप का जो इदम अंश है, जो सामने वाला भाग है, स्वयं देखते हुए ऐसा मान लेता है। तथा स्वंत स्वतः पश्यन अहम इति अभिमन्यते। इसी प्रकार से वो अपने को देखकर, स्वयं को देख करके इसको भी वैसा ही मान लेता है। क्या मान लेता है? अहम मान लेता है कि मैं यही हूं। सामने वाला जब भासता नहीं है तो जैसे सीप को देख करके सामने चमकदार वस्तु जो दृष्टिगोचर हो रही है, भाषित हो रही है, उसका गुणों का मिलान करके उसे चांदी मान लेता है। उसी प्रकार से ये अपने को देख करके, स्वयं को देख करके इसको ही अहम मान लेता है कि मैं यही हूं। अब देखिए, मैंने जैसे कहा था आपसे कि मैं अपना कार्य स्वयं देख लूंगा, तो मैं और स्वयं एक ही के लिए तो प्रयोग किया है। इनसे जो वाच्य है वो एक ही है, ये अहम और स्वयं। तो अब तर्क उठाते हैं, उधर सुक्ति और चांदी अलग अलग है, पर यानी वो कहते हैं कि उदाहरण आपका सही लग नहीं रहा। यहां कहते हैं कि अहम और स्वयं एकार्थक हैं, मैं और स्वयं ये दोनों शब्द एकार्थी हैं। जो अहम का अर्थ है वही स्वयं का अर्थ है। इदम रूप इदम रूप्यते भिन्ने, पर यहां जो इदम शब्द है और उसको कह दिया चांदी, तो इदम से यह और चांदी अलग वस्तु है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। इदम और रूप्यत्वम, रूप्य यानी चांदी। इदम तो रूप्यते भिन्ने स्वत्वाम हन्ते तथेष्यताम सामान्यम च विशेषश्च ह्युभयत्रापि गम्यते। तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। यहां जो हम कह रहे हैं इदम और रूप्यम, वो भी एक ही वस्तु के लिए कह रहे हैं। ये जो चमक रहा है सामने, वो एक ही के लिए कह रहे हैं। इदम जो प्रयोग कर रहे हैं वो कहना चाहिए कि जो सामने है उसको कहते हैं सामान्य, जो एकदम सामने है। और जो कहते हैं चांदी जैसा रूप्यत्वम, अब चांदी नहीं, चांदी के समान। तो इदम और रूप्यत्वम
दोनों एक जैसे हैं, पर इदम ये सामान्य है और रूप्यत्वम ये विशेष है। सामान्य जो सामने दिखाई पड़ रहा है और इसमें जो दूसरा बता रहे हैं वो विशेष है, कि ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसा चांदी होती है। ये विशेषता कर दी। चमकदार और भी चीजें होती हैं, पर नहीं, उसको चांदी ही कह दिया, ये विशेष कर दिया उसको। इसी प्रकार से यहां जो कूटस्थ के अंतर्गत है, यहां जो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, स्वयं कहते हैं ये सामान्य है। सामान्य का अर्थ यह और भी कहीं हो सकता है, और विशेष का अर्थ यह है कि यही है। इतना अंतर होता है सामान्य और विशेष में। सामान्य इसीलिए कहते हैं कि और भी कहीं पर हो सकता है। यही चमक यथा भानुकर बारी, मृग मरीचिका में भी जो चमक दिखाई पड़ती है, वहां पर भी है चमक, यहां पर भी है चमक, तो इदम से ये अभेद होती है। ये सामान्य है चमक जो है, पर विशेष चांदी। और वहां मृग मरीचिका में जब विशेष करेंगे तो जल, जल जैसी चमक रही है इसलिए जल है। यहां चांदी जैसी चमक रही है इसलिए चांदी विशेष है। वहां जल जैसा है तो जल विशेष है। और चमक जो ये है इदम जो भाषित हो रहा है वो सामान्य है। इसी प्रकार से स्वामी जी कहते हैं कि यहां जो अहम प्रयोग किया है यह विशेष है, और जो शब्द स्वयं का प्रयोग किया जाता है ये सामान्य है। देखें आप, सामान्य कहा, मैंने कहा कहीं भी हो सकता है। सामान्य का अर्थ से ये लिया जाता है, प्रायः सामान्य कहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने उसमें बता दिया आपको, ये चमक सीप में भी होती है और भानुकरवारी यानी कि मृग मरीचिका में भी होती है। इसी प्रकार से यहां स्वयं जो है ये सामान्य है। सामान्य का अर्थ ये और भी स्थानों पर प्रयोग हो सकता है। स्वामी जी बता रहे, इसकी सामान्यता दिखला रहे कि स्वयं शब्द सामान्य है और मैं करके एक विशेष आकृति पर कर दिया तो वो विशेष हो गया। तो स्वयं पना कहां कहां हो सकता है आप देखें, विचार करें। आगे दे रहे हैं, स्वामी जी लिख रहे हैं कि देवदत्तः स्वयं गच्छेत, देवदत्त नाम का व्यक्ति स्वयं जा रहा है। देवदत्तः स्वयं गच्छेत, देवदत्त स्वयं जा रहा है। यहां पर देवदत्त स्वयं हो गया। त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा, तुम स्वयं देखो। अपना कार्य तुम स्वयं देखो, तो त्वं के लिए स्वयं प्रयोग हो गया है, ये भी हो गया दूसरा स्थान। और तीसरा स्थान अहम स्वयं न शक्नोमि। यार मैं कहते नहीं कि मैं ये काम स्वयं नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने लिए भी स्वयं बोला, तुम्हारे लिए भी स्वयं बोला, और एक थर्ड पर्सन के लिए, अन्य पुरुष के लिए भी, उत्तम पुरुष के लिए भी बोला, मध्यम पुरुष के लिए भी बोला और अन्य पुरुष के लिए भी, तीनों के लिए स्वयं अलग अलग बोला है। तो स्वयं क्या है? सामान्य।
हो गया सामान्य। और इसके बाद में जो शब्द बोले गए हैं, अहम स्वयं न शक्नोमि, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी स्वयं की क्षमता नहीं है, यानी मैं स्वयं सक्षम नहीं हूं, तो विशेष हो गया मैं। तुम अपना काम स्वयं देखो, तो स्वयं सामान्य, और उस वहां पर तुम विशेष हो गया। और देवदत्ता स्वयं गच्छेत, देवदत्त स्वयं जा रहा है, वहां पर अन्य पुरुष है, या उसको ऐसे कहते हैं कि सह स्वयं गच्छेत, उसको खुद स्वयं जाना चाहिए, तो सह के लिए भी प्रयोग हो गया अथवा देवदत्त के लिए भी प्रयोग हो गया। तो यहां पर स्वयं सामान्य है, और ये स्वयं वहां भी कूटस्थ में भी दिखलाई पड़ता है। तो यहां इदम रूप्यम इदम वस्त्रम इति यद्वद इदम तथा, यहां जो लौकिक भाषा में प्रयोग करते हैं, ये चांदी है, ये वस्त्र है, जिसके लिए भी इदम 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 प्रयोग करते हैं, वो उसकी सामान्य रूपता हो जाती है। इदम शब्द बताता है सामान्यता। जैसे कूटस्थ के विषय में जो है अहम त्वम, ये विशेष हो गए, लेकिन स्वयं पना जो है वो कूटस्थ में भी इधर भी तो सामान्य है। तो इदम से जो होता है अभेद, वो सामान्य है। वैसे ही इस विभाग में अगर हम देखें तो स्वयं शब्द जो है वो भी सामान्य है, और स्वामी जी कहते हैं यह स्वयं शब्द ही वो कूटस्थ का वाचक है। अहम त्वाद भिद्यताम स्वत्वम, ये स्वयं जो सामान्य है यही कूटस्थ है, और इसमें जहां मैं लगा देता हूं, अहम लग जाता है, वो भेद हो जाता है। त्वम लग जाता है, वो अलग भेद हो जाता है। सह लग जाता है, वो अलग भेद हो जाता है। अहम त्वाद भिद्यताम स्वत्वम, वो जो स्वत्व है, जो स्वयं पना है, वो अहम का प्रयोग कर देने से उसमें भेद हो जाता है। कूटस्थे तेन किम तब, अगर इस अहम के प्रयोग से वो अलग दिखाई पड़ने लगे, समझ में आने लगे, भाषा प्रयोग है, तो स्वामी जी कहते हैं तेन किम तब, उससे तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है, तुम्हें क्या उससे। स्वयं शब्दार्थे वैश्य, जो स्वयं शब्द है इसका अर्थ ही एस ये है। कौन? कूटस्थ इतमें भवेतु, मैं तो ये मानता हूं, और इसी से मेरी बात सिद्ध हो जाती है कि सब जगह वही है, स्वयं पना सबके पास है, वही कूटस्थ है। और अगर तुम्हें अहम का प्रयोग कर देने से भेद दिखलाई पड़ता है, तो बना रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या अंतर पड़ता है।
तेन किम तब, उसे तुम्हारा बिगड़ता क्या है, बना रहे। सामान्य तो वही है। तो अन्यत्वारकम स्वत्वम इति चेद अन्यवारणम कूटस्थस्यात्मतां वक्तु रिष्टमेव हि तद् भवेत्। स्वामी जी कहते हैं कि मेरा इस संपूर्ण बताने का इष्टम वक्तुम, मेरे कहने का तात्पर्य केवल ये है कि अहम त्वम सह, इन सब में जो एकत्व है वो प्रदर्शित करना, ये कहना चाहिए मेरा इष्ट है। ये मैं आपको बताना चाहता था कि जो स्वयं पना है सब में, वो सब में एक है। ये स्वयंपन ही कूटस्थ है और वो फिर सब में है। यहां पर मैं यही कहना चाहता था, स्वयं आत्मेति पर्यायौ, कहते हैं उस आत्मा का भी पर्याय स्वयं भी है। जो आत्मा वही स्वयं, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तेन लोके तयोः सह प्रयोगो नास्यतः स्वत्वम आत्मत्वम चान्यवारकम। इसलिए आपने देखा होगा कि आत्मा का और आत्मा के लिए स्वयं का प्रयोग नहीं होता। आत्मा के लिए स्वयं का प्रयोग नहीं होता। वहां पर सामान्य और विशेष नहीं है। तो ये स्वयं ही आत्मा का पर्याय है, चाहे स्वयं कह लो और चाहे आत्मा कह लो। स्वयं आत्मेति पर्याय, ये एक दूसरे के पर्याय हैं। तेन लोके तयो सह, इसी कारण से संसार, इसी कारण से तेन लोके, ये लोक, तयो सह प्रयोगो नास्ति, उनका एक साथ प्रयोग नहीं करता है। अतः स्वत्वम आत्मत्वम च अन्य वारकम, दोनों शब्द स्वत्व और आत्मत्व कह लें उसको, स्वयं या आत्मा, और स्वयं में जो स्वत्व है, आत्मा में जो आत्मत्व है, एक ही है। ये अन्यत्वारकम, अन्यवारकम, यह अन्य का निवारण कर देते हैं। इनके लिए कहें कुछ अन्य शब्द आया ही नहीं है। घटा स्वयं न जानाति इत्येवं स्वत्वं घटादिषु। फिर देखो एक तर्क उपस्थित करते हैं, कहते हैं एक वाक्य लोग कह देते हैं घटा स्वयं न जानाति। घट जो है अब जड़ वस्तु को दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां पर स्वत्व और आत्मत्व ये चैतन्य तत्व है, चैतन्य स्वरूप है। इसलिए इसका विपरीत तर्क लेते हैं, घटः स्वयं न जानाति, कहते हैं कि घड़ा स्वयं को नहीं जानता। ठीक है, अब यहां स्वयं का प्रयोग कर दिया।
इत्येवं स्वत्वम घटादिषु। इस प्रकार से तो ये घट में भी स्वयं का प्रयोग हो गया, जबकि ये अचेतनेषु दृष्टम चेत, ये तो अचेतन वस्तु है, जड़ वस्तु है, उसमें भी ये प्रयोग देखा जाता है। दृश्यताम आत्मसत्वतः। तो स्वामी जी कहते हैं अचेतनेषु दृष्टम चेत, अगर ये प्रयोग अचेतन वस्तु में भी देखा जा रहा है, चेत अगर ऐसा है तो दृश्यताम दिखाई पड़ने दो। क्यों? आत्मसत्वता, आत्मा की सत्ता है, कूटस्थ की सत्ता है। आपको बताया था ये वही पर्दा है जिस पर सभी चित्र बने हैं। तो सभी चित्रों में चाहे वो चेतन सचेतन दिखाई पड़ते हो या अचेतन दिखलाई पड़ते हो, वो पर्दा तो सब में अनुगत है। तत्व समन्वयात, इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करके वो स्वयं प्रविष्ट है सब में, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। स्वामी जी कहते हैं तो मैं पहले कह चुका हूं, पर्दे के ऊपर चाहे जैसे रंग लगे हों, पर कपड़ा पीछे जो पर्दा है वो तो सब में अनुगत है, चाहे लाल रंग हो, चाहे हरा रंग हो, चाहे काला हो, चाहे जैसा रंग हो, वो तो हर स्थान पर अनुगत है। तो वो जो सत्ता है, साक्षी है, वो अनुगत है इसमें सब में। चेतना चेतन भेदा, चेतन और अचेतन का जो भेद है, कूटस्थात्म कृता नहीं, यह उस कूटस्थ ने नहीं किया है। वो तो कहता है सर्वस्व चाहम, क्या है, हृदय सन्निविष्टो, मैं तो सबके अंदर भी निविष्ट हूं। वो कहां कह रहा है कि मैं जड़ में हूं, नहीं हूं, चेतन में हूं। अब्रह्म स्तंभ पर्यंतम, ये सभी चित्र उसी पर्दे पर हैं, वो सब में अनुगत है। जन्माद्यस्य तोन्वयात्, अन्वयात प्रविष्ट है सब में, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो। कहते हैं वो कूटस्थ नहीं है, उसका किया हुआ नहीं है, उस आत्मा का यह चेतन चेतन कुछ भी नहीं किया हुआ है। किंतु बुद्धि कृताभास कृतैवेत्यवगम्यताम, कहते हैं कि ये जो भेद किया है ये तुम्हारी बुद्धि ने किया है, कि ये जड़ है और ये चेतन है। कूटस्थात्म कृता ही न, वो जो आत्मा है कूटस्थ है, उसके द्वारा ये नहीं किया गया है। किंतु बुद्धि कृता, ये तुम्हारी बुद्धि के द्वारा किया गया है। आभास, और आभास है, बुद्धि के द्वारा किया गया है, इसलिए वास्तविक नहीं। बुद्धि कृता आभास कृता, बुद्धि कृताभास है। वो जो चिदाभास बताया था आपको, जो प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब किसमें है, चाहे कैमरे में है चाहे दर्पण में है, और वो जो कर रहा है उस कृति में ये आता है, उसी में तो बुद्धि आती है पहले।
श्रीमद् भागवत के अंतर्गत पुरंजन उपाख्यान में चतुर्थ में स्कंद में यही तो बताया है कि जो कुछ कर रही है तेरी बुद्धि और ये मन, यही सब कर रहे हैं। ईश्वर कृत जो कुछ है वहां न सुख है न दुख है, कोई जो भी है सब एक जैसा है। ये जो भिन्नता जड़ और चेतन की जो कर रही है, किया है वो तुम्हारा किया हुआ है। बुद्धिकृता आभासकृता, जो आभास बनाया गया है वो बुद्धिकृत है। एव इति अवगम्यताम, ऐसा जानो, ऐसा समझो जो मैं बता रहा हूं। विचार करो इस पर, आपको समझ में आने लगेगा। यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः, कहते हैं कि जैसे सचैतन्य वस्तु का आभास तुम्हें हो रहा है, ये क्या है, ये तुम्हें हो रहा है, वो उस कूटस्थ को कुछ नहीं है। यथा चेतन आभासः कूटस्थे, उस कूटस्थ में चेतन का आभास या चिदाभास जिसको कहते हो, ये भ्रांति कल्पिता, यही तो तुम्हारी भ्रांति से कल्पित है। चिदानंदमय देह तुम्हारी तो वो स्थिति है पीछे वाली, और तुम इस प्रतिबिंब को मैं माने बैठे हो। इसीलिए कहे तुम स्वयं को नहीं जानते, तो स्वयं कौन, वो कूटस्थ। तुम कौन, चिदाभास से युक्त प्रतिबिंब। तुम अहम करके तुमने अपने को अलग कर लिया। बस यही अज्ञान है, यही आवरण है, और विक्षेप भी यही है, यहीं पर है कि स्वयं से तुम अहम बन गए। आवृत में स्वयं तिरोहित होकर के अहम उसके स्थान पर दिखलाई पड़ने लगा। अहम त्वम और सह इसी में खो गए। यथा चेतन आभासः कूटस्थे भ्रांति कल्पितः, जिस प्रकार से तुमने सचेतन वस्तु का उसमें कल्पना की है कूटस्थ में, उसी प्रकार से तुमने अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः, उसी तरीके से तुमने घट और पट आदि जो वस्तुएं हैं इनकी अचेतन रूप में कल्पना कर ली है। कल्पना कर ली है, वस्तुतः ये है नहीं, ये कल्पना ही तुम्हारी मिथ्या है। तो फिर तर्क उठाते हैं, तच्चेदन्ते अपि स्वत्वमिव त्वम अहम आदिषु सर्वत्रानुगते तेन तयोरप्यात्मतेति चेतु। कहते हैं जैसे तुमने फिर अब ये जब मानोगे तुम कि चेतनता भी तुम्हारी कल्पना है, और अचेतनता भी तुम्हारी कल्पना है उस कूटस्थ में, तो यहां पर एक तर्क आता है। तो कहा कि उस कूटस्थ में जब आप कह रहे हो कि स्वयं
अहम के लिए भी प्रयोग हो रहा है, त्वम के लिए भी प्रयोग हो रहा है, देवदत्त के लिए भी प्रयोग हो रहा है, अच्छा सह के लिए भी प्रयोग हो रहा है, और वही स्वयं घट के लिए भी प्रयोग हो रहा है। और उसमें ही तद वह तत्व वह उसके लिए भी प्रयोग हो रहा है। और आप कहते हैं अचेतन के लिए भी प्रयोग, तो इदम के लिए भी वही प्रयोग हो गया। आप तो जब आपने चेतन अचेतन की बात कह दी तो इदम के लिए जो कह रहे थे समक्ष वाले का सामान्य है, अब यहां पर तो ये भी सामान्य और विशेष एक ही हो गया। तो चेतन और अचेतन दोनों के लिए प्रयोग हो गया। तो फिर अचेतन रहा कहां? वो भी तो फिर सचेतन हो गया। ये तो दो प्रकार की चीजें हो गई, जड़ और चेतन का भेद समाप्त आपने कर दिया। तो अहम त्वम और सह और देवदत्त में जो आत्मा है वही घट में पट में इनमें सब में आत्मा हो गई। जब स्वयं प्रयोग सबके लिए हो गया, क्योंकि आपने कहा है स्वयं आत्मा है, कूटस्थ है, स्वयं और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, तो इसको आत्मा मानना पड़ेगा। फिर घड़े को भी, कपड़े को भी। ते आत्मत्वे, स्वामी जी कहते हैं कि चाह सुनो तो फिर कि ते आत्मत्वेप्यनुगते तत्तेदन्ते ततस्तयो आत्मत्वं नैव संभाव्यम् सम्यक्त्वादेर्यथा तथा। कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं तत्, वह के लिए प्रयोग करते हैं तत्, और इदम ये वो ये। ये जो कह रहे हैं इन शब्दों में आप विचार करें। ते आत्मत्वे पिनुगते, ये दोनों शब्द आत्मा में भी बोले जाते हैं। क्योंकि शब्द अगर आप विचार करें तत्चेतानि, इदम क्या है? इमें ईमान, ये शब्द देशापेक्षी कह लें आप, ये देश का निर्देश करते हैं वो, और इदम यह, और अहम जो है, त्वम जो है, और सह जो है, यह प्रयोग होता है सचेतन वस्तु के लिए।
तदात्मत्वम इदम आत्मत्वम, ये तो व्यवहार वही दिखा रहे हैं। ये दोनों शब्द एक साथ बोले जा सकते हैं। इसमें स्वयं स्वत्व नहीं आता। तद आत्मनः आकाशा संभूता, तत् का प्रयोग हुआ था आत्मा के साथ में। तो कहते हैं कि ये इसके आत्मा के लिए बोला जाता है, पर ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के पर्याय नहीं है। जैसा स्वयं के बारे में बताया था कि स्वयं और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं, तो उसमें से एक का ही प्रयोग होता है। जो शब्दों का प्रयोग जहां होता है वो एक दूसरे के पर्याय नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के अलग अलग होते हैं। तो कहते हैं कि तत् शब्द और इदम शब्द ऐसे दोनों आत्मा के साथ में एक साथ प्रयोग हो जाते हैं। तो इस कारण से ये दोनों आत्म स्वरूप नहीं हैं, अलग हैं। ये स्वामी जी ने कहा कि इस कारण से इसको हमें अलग देखना पड़ेगा। घट और पट में आत्म ठीक है, तत्व समन्वय से वो सब पर्दा वही है, पर चेतनत्व जो है वो इसमें इस प्रकार से उसका चेतनत्व को अलग करते हैं। जो मानने की कल्पना है वो इस आधार पर, इसको अचेतन इसलिए मान रहे हैं और उसको सचेतन इसलिए मान रहे हैं। तच्चेदन्ते स्वतान्यत्वे तत् की स्थिति और इदम की स्थिति, वह और यह एक दूसरे के दूरी दर्शाते हैं। इनके प्रयोग में आप कहें तो विरोधी भाव दिखाई पड़ता है। तत् का मतलब कोई दूर वस्तु और इदम का वस्तु ये पास की वस्तु, विरोधित्व तो है प्रयोग करने में। स्वतान्यत्वे स्वयं और अन्य, ये भी दो शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं। त्वत्ताहन्ते परस्परम, त्वम और अहम ये शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं। अपने लिए त्वम नहीं हम प्रयोग कर सकते, अपने लिए हम अहम ही प्रयोग करेंगे, सामने वाले के लिए हम त्वम प्रयोग करेंगे। तो ये शब्दों का परस्पर विरोधी भाव है। परस्परम प्रतिद्वंद्वितया लोके प्रसिद्धे, ये तो प्रसिद्धि लोक में है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नास्ति संशया, इसमें तो कोई भेद है ही नहीं। तो तत् और इदम ये विरोधी भाव हैं। अन्यतायाः प्रतिद्वंद्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम, तो अन्य शब्द का जो विरोधी बता दिया कि स्वयं और अन्य परस्पर विरोधी भाव हैं। स्वयं भाव और अन्य भाव,
तो यहां पर जो स्वयं भाव है, अन्यताया प्रतिद्वंद्वी, जो अन्य का प्रतिद्वंद्वी स्वयं है, वो स्वयं ही कूटस्थ है। स्वयं कूटस्थ इष्यताम, वो स्वयं जो है वही कूटस्थ है, ऐसा समझना चाहिए। जानो और मानो इसे। अन्य के प्रतिद्वंदी जो स्वयं शब्द प्रयोग करते हैं, ये स्वयं ही कूटस्थ है। त्वन्तायाः प्रतियोग्येषु अहम इत्यात्मनि कल्पितः। और जो त्वम और सह ये जो प्रयोग कर रहे हैं, कहते हैं कि वो भी सब त्वन्तायाः प्रतियोगी एषः, त्वम का प्रतियोगी अहम है, अहम तुम, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी हैं। कहते हैं इनकी कल्पना उस कूटस्थ में है। ठीक है। त्वन्तायाः प्रतियोग्येषु एषः अहम इत्यात्मनि कल्पितः। त्वम और अहम की कल्पना उस कूटस्थ में है। यहां पर स्वयं उसमें भी है, स्वयं इसमें भी है। यह आत्मा में कल्पित है, इति आत्मनि कल्पितः। तो आत्मन, जब आत्मा में ही कल्पित है, तो ये सब सचैतन्य है। ये सब चिदाभास कहे जाते हैं, ये सब प्रतिबिंब हैं। अहम त्वम सा, ये सब चिदाभास कहे जाते हैं, ये प्रतिबिंब हैं। तो अहंता स्वत्वयोर भेदे, अब कहते हैं कि अहम और स्वयं रूप्यते दंतयोरिव, वो बिल्कुल भेद ठीक इसी प्रकार से है जैसे सीप में वो जो इदम रूप्यम, ये है चांदी है, बस ऐसा ही अंतर कूटस्थ और अहम में है, स्वयं और अहम में है। जैसा मैंने कहा कि इदम उधर सामान्य है और स्वयं इधर सामान्य है, और रूप्यम उधर विशेष है, तो अहम त्वम सह जितने भी हैं यहां पर विशेष है। अहंता स्वत्वयोर भेदे रूप्यते दंतयोरिव, तो अहम जैसे चांदी और स्वयं जैसे इदम, इस प्रकार से ही यहां पर भेद है। और स्पष्टे मोहम आपन्ना एकत्वम प्रतिपेदिरे, फिर भी कहते हैं कि स्पष्टे यह अंतर है, फिर भी ये जीव मोह में पड़ा है। मोहम आपन्ना एकत्वम प्रतिपेदिरे, इदम
और रूप्यम को एक समझ रहे हैं। स्वयं और अहम, अहम का शरीर का, यहां पर शरीर आता है। अहम त्वम और सह का जब भेद कर रहे हैं, देवदत्ता नाम इसीलिए प्रयोग किया है वहां पर कि वो व्यंजक हो जाता है इस स्थूल शरीर का। अहम भावापन्न ये शरीर है, त्वम भावापन्न आपका शरीर है, देवदत्ता भावा जो पन्न है वो देवदत्त का शरीर है। ये अंतर है यहां पर। स्वयं सब में एक है। तो जो चांदी है वो अलग है वस्तु, और इदम से जो कर रहा है वो जो चमकदार चीज दिखाई पड़ रही है वह अलग वस्तु है। यह इनका अलग है मानो। और जीव यही मान लेता है कि अहम इति मत्वा, मैं यही हूं। अहम, स्वामी जी कह रहे हैं बस यही अज्ञान है, यही विक्षेप शक्ति है कि वो स्वयं और अहम को मिला देता है। कूटस्थ को आवृत होकर के वो अहम देखने लगता है। ये मिला देने को तात्पर्य ये है, जो वास्तविक वस्तु है उसको छोड़ करके और जो भ्रांतिवश अज्ञान से जो स्थिति जो दिखलाई पड़ती है उसको वो समझ लेता है। यही मोह है उसका। मोह वैचित्र्य, मैंने कहा था कभी आपको बताया होगा, मोह जो है वो शब्द वैचित्र्य, चित्त की विकृति का के लिए आता है कि कुछ है और कुछ मालूम पड़ता है। यहां मोह, यही मोह कहलाता है। ये होता है विक्षेप के कारण। रज्जौ यथा अहेर भ्रमः, रस्सी में सर्प भाषित होने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है। ये मोह है। रस्सी न दिखलाई दे करके और सर्प दिखलाई पड़ती है। रस्सी पर पहले आवरक शक्ति काम करती है जिससे वो रस्सी को आवृत कर लेती है। अब रस्सी नहीं दिखलाई पड़ती और उसमें विक्षेप शक्ति जब कार्य करती है उसकी जगह पर सर्प दिखलाई पड़ने लगता है। विक्षेप शक्ति का कार्य यह है कि कुछ का कुछ दिखलाई पड़े। तो स्वयं को मैं समझने लगता है और उस कूटस्थ के स्थान पर इस शरीर को देखने लगता है। ये मोह के कारण होता है। तदात्माध्यासः एवात्र पूर्वोक्ता विद्या कृता। स्वामी जी कह रहे हैं यही अध्यारोपण है, यही अध्यास है कि जो है नहीं उसको बैठा देते उसके स्थान पर, उसको आवृत करके और जो नहीं है उसको उठा करके बैठा दिया, अध्यारोप कर दिया। यही अध्यारोप है। जबरदस्ती किसी को वहां पर बैठा देना। तदात्माध्यास एवात्र तादात्म्याध्यास एवात्र, ये तदात्मता जो कर देना, मिक्सर बना देना, इस शरीर को ही मैं मान लेना, अहम, स्वयं को छोड़ करके अहम इस शरीर को मान, चित्र को पर्दे पर वास्तविकता समझ लेना, यही इसको कहते हैं तादात्म्य। इसीलिए कहते हैं कि उसके साथ में आत्मा का भी एकाकारता आपने कर दी, आत्मा इसी को मान लिया। ये तादात्म्य है और यही अध्यास है जो आपने जबरदस्ती कर दिया। है नहीं, पर आपने तादात्म्याध्यास एवात्र,
पूर्वोक्ता अविद्या कृता, जो पहले आपको बताया था, अविद्या जो है, अज्ञान जो है, ये उसका कार्य है, ये हो जाता है। तो अविद्यायाम निवृत्तायाम तत्कार्यम विनिवर्तते। स्वामी जी कहते हैं कि इसको दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अविद्या उस विद्या से ही निवारित होती है। ज्ञान जो प्राप्त हो जाता है उससे अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। और जब अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी तो उसके द्वारा जितने भी किए गए कार्य हैं, जब कारण ही समाप्त हो गया तो उसके द्वारा किए गए कार्य भी सब निवृत्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो ये अध्यारोप तभी समाप्त होगा जब अज्ञान समाप्त होगा। उनकी वास्तविकता नहीं है, आपने जबरदस्ती आज ही आरोपित हुआ। जब कहना चाहिए कि बलात् हठ पूर्वक आपने स्वयं बैठा दिए उस अज्ञान के कारण। यही अविद्या है जो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, अपने दो प्रकार के वो शक्ति रखती है, उसके कारण ही यह अज्ञान प्रभावी होता है और इस प्रकार से ये करता है। इसी को अध्यारोप कहते हैं। और इसका जब निवारण ज्ञान के द्वारा हो जाता है तब उसको कहते हैं अपवाद। अध्यारोपस आपने पढ़ा होगा, वेदांत साहब में भी आया था कि गुरु क्या करे, अध्यारोपापवादाभ्याम, अध्यारोप और अपवाद ये दोनों बता करके उसको ज्ञान प्रदान करे। स्वामी जी ने सदानंद योगेंद्र जी ने वहां पर लिखा था, स गुरु परम कृपया, वो गुरु कृपा करके अध्यारोपापवाद न्याय नहीं, अध्यारोप बताए कि इस प्रकार से हमने ये अज्ञान स्वरूप किया है और फिर उसका अपवाद क्या है, ये कैसे अलग होगा, उसके लिए ज्ञान दे। अध्यारोपापवाद न्यायेन एनम उपदिशति, ऐसा कहा गया वहां पर। यही विवेक चूड़ामणि में स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य ने भी अध्यास और निराश करके शब्द दिए हैं। अध्यारोप को उन्होंने अध्यास कहा है और अपवाद के लिए उन्होंने निराश शब्द, इस अध्यास का ही निराश होता है। तो वही यहां पर स्वामी विद्यारण्य जी ने भी बतलाया कि इसके निवृत्ति से इसका ज्ञान प्राप्त करके ही होती है। इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। अब कुछ और भी तर्क हैं कि होता क्यों है, क्या ये संपूर्ण नष्ट हो जाता है, इसके बारे में फिर अगले खंड में आपको बताएंगे। आज का ये वक्तव्य 2 खंडों में हो गया, ये थोड़ा चित्त में दुख है पर मजबूरी थी, अब इसमें ए और बी करके लिखना पड़ेगा। धन्यवाद, नमो नमः। आज के लिए इतना पर्याप्त है।